बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 और इसका लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक होगा आज का हमारा द एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। लास्ट 2-3 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मेजर ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। उसके अंदर हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़ चुके थे जिनको हम प्रोटोजोन्स का नाम देते हैं। आज हमारा ये दूसरा ग्रुप है जिसको हम एल्गी का नाम देते हैं, जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कि ये किंगडम प्रोटिस्टा के वो मेंबर्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी भी मौजूद है। हम लोगों ने बात की थी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं जिनको बाकी किंगडम से निकाला गया है, एक्सक्लूड किया गया है। तो क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो इनकी ये जो खसूसियत है ये प्लांट लाइक है। तो पहले इनको किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया गया था। तो जब ये किंगडम अलहदा बनाया गया किंगडम प्रोटिस्टा का, तो एल्गी को इस किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया, क्योंकि एल्गी के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात मौजूद थी जो कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो है वो इसको प्लेस नहीं करवा पा रही थी। तो इस वजह से ये जो एल्गी है इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो पहला पॉइंट, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कि एल्गी किंगडम प्रोटिस्टा के वो मेंबर्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी मौजूद होती है। अब कितनी फोटोसिंथेसिस करते हैं? इस दुनिया के अंदर जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो मेनली 3 तरह के जानदार करते हैं। कुछ जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मौजूद हैं, कुछ जो हैं वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, और कुछ फोटोसिंथेसिस जो है वो यही एल्गी करते हैं। तो एल्गी के अगर हम परसेंटेज की बात करें कि टोटल फोटोसिंथेसिस का तकरीबन 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी कैरी आउट करते हैं। तो बाकी जो तकरीबन 40 to 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी, और ज़्यादातर जो है वो प्लांट्स भी उस फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट्स इन देयर सेक्स ऑर्गन्स विच आर यूनिसेलर। तो प्लांट्स के अंदर जो उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलर नहीं होते हैं, एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलर होते हैं। तो ये सिमिलैरिटी मौजूद थी एल्गी और प्लांट के दरमियान के एल्गी भी फोटोसिंथेटिक है और जो प्लांट्स हैं वो भी फोटोसिंथेटिक हैं। ये डिफरेंस मौजूद है कि एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलर हैं, लेकिन प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं। इसके अलावा अगर हम जाइगोट की बात करें तो एल्गी के अंदर जो जाइगोट है वो पेरेंट बॉडी उसको बाहर से प्रोटेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो जाइगोट है ये पहले एक मल्टीसेलर एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, और फिर ये जो मल्टीसेलर एम्ब्रियो है उसको पेरेंट टिश्यू जो है वो बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंसेस मौजूद हैं बिटवीन एल्गी एंड प्लांट्स। तो पहला डिफरेंस हमने पढ़ा कि एल्गी के जो रिप्रोडक्टिव जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलर हैं, लेकिन प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलर नहीं होते। दूसरा हमने बात की कि एल्गी के अंदर जो जाइगोट है उसको पेरेंट बॉडी ने कवर नहीं किया होता, उसको पेरेंट बॉडी प्रोटेक्ट नहीं करती है। लेकिन प्लांट के अंदर जो जाइगोट है ये पहले मल्टीसेलर एम्ब्रियो के अंदर चेंज होता है, जब इसके अंदर डिवीजन होती है तो फिर ये मल्टीसेलर एम्ब्रियो जो है उसको पेरेंट टिश्यू जो है वो बाहर से प्रोटेक्ट करता है। तो एल्गी के अंदर अगर हम उसकी ग्रोथ फॉर्म्स की बात करें तो कुछ एल्गी ऐसी हैं जो यूनिसेलर होती हैं, मीन्स के एक एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं, और बाकी जो हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में होती हैं कि बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक लंबा सा एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद वो लिखता है फिलामेंट्स आर कंपोज्ड एदर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्स आर क्वेनोसाइट्स, यानी ये जो फिलामेंट्स हैं जो कि सेल्स के मजमूए पर मुश्तमिल हैं, ये फिलामेंट्स या तो डिस्टिंक्ट सेल्स पर मुश्तमिल होंगे, यानी एक एक सेल्स अलग-अलग इस तरीके से ये सेल जो है ये आपस में मिलकर एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, या ये कोइनोसाइटिक होगा। कोइनोसाइटिक उसे कहते हैं जिसमें सेल्स के दरमियान में ये जो दरमियान में जो दीवार है जो दो सेल को एक दूसरे से जुदा कर रही है, जिसको क्रॉस वाल कहते हैं, ये मौजूद नहीं होगी। तो वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहलाएंगे, तो उनको हम कोइनोसाइट्स का नाम देते हैं। ये टर्म मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक के अंदर जब हम फंजाई की बात कर रहे होते हैं
तो उधर मैंने आपको बताया था कि कुछ फंजाई कोइनोसाइटिक होती हैं, कुछ हाइफी जो है वो कोइनोसाइटिक होती हैं, जिनकी हाइफी के दरमियान क्रॉस वाल्स मौजूद नहीं होती। तो फिलामेंट्स भी दो तरह के हैं कि जिसमें डिफरेंट जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगे, यानी उसके दरमियान में क्रॉस वाल्स मौजूद होंगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कोइनोसाइट्स होते हैं। कोइनोसाइट्स का मतलब ये है कि दो सेल्स के दरमियान में ये जो दरमियान में क्रॉस वाल है ये मौजूद नहीं होगी, और उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स या मल्टी न्यूक्लिएटेड आप कह सकते हैं फिलामेंट्स का नाम दे सकते हैं, उसको हम कोइनोसाइट्स का नाम देते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं अदर्स आर मल्टी सेलर, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलर होते हैं, एंड इंट्रिकेटली ब्रांच्ड आर अरेंज इन लीफ लाइक एक्सटेंशन। तो बाकी जो है वो उनके अंदर लीफ लाइक एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं, जैसे एक मेन जो ब्रांच होती है उसके ऊपर जो लीफ मौजूद होते हैं, तो उसी तरीके से फिलामेंट्स जो हैं वो उसी मेन जो फिलामेंट है उससे इस तरीके से ब्रांचेस निकली होती हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो इसकी बॉडी थैलस कहलाती है। थैलस ऐसी बॉडी को कहते हैं विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ऐसी प्लांट लाइक बॉडी जिसकी बॉडी जो है वो ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड ना हो, और उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज़ भी मौजूद ना हो, तो इसकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो एलजी की बॉडी जो है उसके अंदर ना तो ट्रू रूट्स होती हैं, ना ट्रू स्टेम होता है, ना ही लीव्स होते हैं, और ना ही जाइलम और फ्लोएम के वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं थैलस का। इसके बाद अगर हम इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनाइड्स भी मौजूद होते हैं तमाम के तमाम एलजी के अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी एलजी हैं, यानी एलजी के कुछ फाइलम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ज़ेंथोफिल भी मौजूद होता है, फाइकोइरेथ्रिन भी मौजूद होता है। फाइकोइरेथ्रिन रेड पिगमेंट है, ये मौजूद होता है कुछ के अंदर। तो जब एलजी को डिफरेंट फाइलम के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, तो वो बेसिकली जो है वो जो चीज़ ज़हन में रख के क्लासीफाई किया जाता है वो उनके अंदर पिगमेंट्स हैं। तो पिगमेंट की बेस पे, पिगमेंट कंपोजिशन की बेस पे एलजी की नॉर्मली डिफरेंट फाइलम्स के अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो सिवाय एक एलजी के जिसको हम रोडोफाइटा यानी रेड एलजी कहते हैं, इसके अंदर कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आती जिनके जो सेल्स हैं वो मोटाइल हों। यानी बाकी तमाम की तमाम जो एलजी हैं उनके सेल्स ज़िंदगी में यानी लाइफ के अंदर किसी न किसी स्टेज पे मोटाइल ज़रूर होते हैं फ्लैजेला की वजह से। लेकिन ये रोडोफाइटा वाहिद फाइलम है एलजी का जिसको हम रेड एलजी कहते हैं, जिसके अंदर कभी भी उसके जो सेल्स हैं वो मोटाइल नहीं होंगे, यानी उनके ऊपर फ्लैजेला मौजूद नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम इसके हैबिटेट के हवाले से बात करें तो वो लिखता है ऑलमोस्ट ऑल एलजी आर एक्वेटिक। तो तकरीबन क्योंकि ये वाटर लविंग होती हैं, तकरीबन तमाम की तमाम जो एलजी हैं ये एक्वेटिक हैं, ये पानी में रहती हैं, चाहे वो पानी फ्रेश वाटर हो चाहे वो मैरीन हो। इसके बाद लिखता है व्हेन एक्टिवली ग्रोइंग एलजी आर रिस्ट्रिक्टेड टू डैम्प आर वेट इन्वायरमेंट्स। क्योंकि ये पानी को पसंद करती हैं, तो जब ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हो, इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मौजूद हो, तो ये अपने आप को सिर्फ डैम्प या वेट इन्वायरमेंट के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड रखती हैं, वो अपने आप को टेरेस्ट्रियल साइड की तरफ नहीं लेके जाती हैं। तो वो वेट इन्वायरमेंट्स या डैम्प प्लेसेस जो हो सकती हैं वो ओशन है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, और पोलर आइस कैप्स हैं, और मॉइस्ट सॉइल है, या ट्रीज़ हैं, या रॉक्स हैं। तो जिस जिस जगह पे इनको डैम्प प्लेस मिलेगी, गीली जगह मिलेंगी या वेट इन्वायरमेंट मिलेगा, ये वहाँ पे तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से था, एलजी द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इंशाल्लाह इसके अंदर जो डिफरेंट फाइलम्स हैं ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है एलजी के हवाले से जो इंट्रोडक्शन था ये आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।